अभी हम रतनपुर में खूंटा घाट जलाशय में खड़े हैं। आज 10 मार्च है। बीते कल यानी 9 मार्च को अचानक से बिलासपुर शहर में खूंटा घाट जलाशय अचानक से चर्चा में आ गया। वो चर्चा में इसलिए आया कि पर्यटन विभाग का एक आमंत्रण पत्र सोशल मीडिया में फैलने लगा, जिसमें ये था कि खूंटा घाट जलाशय के बीच जो टापू है, एक छोटा सा टापू है, पीछे आप देखेंगे तो वहाँ पर पर्यटन विभाग रेस्टोरेंट, ग्लास हाउस और अतिथियों के ठहरने के लिए कुछ निर्माण कार्य कराने जा रही है, जिसका आज भूमि पूजन होना है, जो कार्यक्रम चल रहा है। और इस कार्यक्रम में प्रदेश के गृह मंत्री और पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू जी भी आने वाले थे। संभवतः इस कार्यक्रम के विरोध के चलते पर्यावरण प्रेमियों ने इस कार्यक्रम का विरोध किया, शायद उसी के चलते उनका आना कैंसिल हो गया है। थोड़ी सी भूमिका आपको बताएं कि ये मुद्दा इतना छोटा सा होते हुए भी इतना बड़ा क्यों बन गया है। दरअसल बात किसी रेस्ट हाउस के निर्माण के विरोध की नहीं है। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये रतनपुर जगह है। रतनपुर बहुत सारे मायनों में महत्वपूर्ण जगह है पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, चाहे वो धार्मिक मान्यताओं के लिए हो या ऐतिहासिक पौराणिक इमारतों के लिए हो या अपने प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ की बायोडाइवर्सिटी के लिए हो। ऐसा कहा जाता है कि पहले कई सालों पहले, कई 100 सालों पहले रतनपुर में पानी की बहुत समस्या थी और रतनपुर इलाके के चारों ओर पहले बहुत सारे पहाड़ हुआ करते थे। कुछ अभी भी बचे हैं और कुछ को हमारी सरकारों के भुक्खड़ विकास ने निगल लिया है। तो यहाँ एक राजा हुए, उन राजा ने रतनपुर में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक बढ़िया प्रयास किया। सारे पहाड़ों में बारिश का जो पानी आता था और बहकर शहर में आके बाहर निकल जाता था, उस पानी को रोकने के लिए उन्होंने पूरे रतनपुर में सैकड़ों तालाब बनवाए, 250, 300 शायद उससे भी ज़्यादा तालाब बनवाए। और इस प्रयोग का फ़ायदा हुआ, तालाबों में पानी भरने लगा और साल भर रतनपुर के लोगों को फिर उन तालाबों के ज़रिए पीने का और दूसरी चीज़ों का पानी मिलने लगा। इस प्रयोग से एक और फ़ायदा हुआ कि जब ज़मीन में साल भर पानी रहने लगा और ज़मीन में साल भर नमी रहने लगी, तो यहाँ पर तरह तरह के जीव जंतु, वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे पनपे। बहुत सारे तालाब हुए तो बहुत सारे तालाब यानी बहुत सारी मछलियाँ, बहुत सारे घोंघे, बहुत सारे कीट पतंगे और बहुत सारे पेड़ पौधे, और इन्हीं सब से आकर्षित हुए बहुत सारे अलग अलग तरह के पक्षी। और आसान शब्दों में कहें तो इन्हीं सब से मिलकर बनता है बायोडाइवर्सिटी। इसे ही कहते हैं, इन्हीं सब को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। तो जैव विविधता के रूप में भी ये जो जगह है ये बहुत ख़ास है। और इतने सारे तालाब और इतने सारे पेड़ और हज़ारों किलोमीटर से आपको ये जो टापू, ये जो अभी पूरी तरह से विवाद का केंद्र ये जो टापू बना है, दरअसल ये इसलिए भी ख़ास है क्योंकि यहाँ पर हर साल जून के महीने में विदेशी पक्षी आते हैं, जिनको हम प्रवासी पक्षी कहते हैं। हज़ारों की संख्या में हर साल जून के महीने में यहाँ ये पक्षी आते हैं। तकरीबन 3 महीने, 3.25 महीने वो यहाँ पर रहते हैं और वो यहाँ पर पार्टी मनाने या पिकनिक मनाने नहीं आते। नेताजी लोगों की तरह, अधिकारियों की तरह वो यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आते हैं। दरअसल ये जो 3-3.25 महीने का समय होता है इन पक्षियों के लिए, ये उनके प्रजनन का समय होता है। हज़ारों किलोमीटर दूर से वो उड़कर आते हैं, यहाँ अपने अंडे देते हैं, बच्चे निकलते हैं और जब वो उड़ने लायक हो जाते हैं वापस जाते हैं और अगले साल फिर उसी नियत समय पर इसी एक नियत जगह पर आते हैं। शहर के एक सीनियर पत्रकार ने फेसबुक में एक पोस्ट डाली, तो उस पर पर्यटन मंडल के जो अध्यक्ष हैं अटल श्रीवास्तव, उनका एक रिप्लाई भी आया कि ये जो प्रवासी पक्षी हैं ये तो वैसे भी प्रवासी पक्षी हैं, ये अपने लिए कोई दूसरी जगह खोज लेंगे। उनके इस रिप्लाई का सब जगह निंदा हो रही है उनके इस रिप्लाई की। शहर के कुछ पर्यावरण प्रेमी जो हैं वो यहाँ अभी मौजूद हैं इस कार्यक्रम का, और यहाँ पर जो होटल वगैरह बनने का है उसका विरोध कर रहे हैं।
तो उनसे हम पूछते हैं कि वो विरोध क्यों कर रहे हैं। हालांकि जब भी सत्ताधारी पार्टी के किसी काम का कोई दूसरी पार्टी विरोध करती है तो उसको ये कह के खारिज कर दिया जाता है कि ये तो दूसरी पार्टी वाले हैं, तो ये तो विरोध करेंगे ही। तो हम इनकी बात को सीरियसली नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी इनसे पूछ लेते हैं कि ये क्यों विरोध कर रहे हैं। आप तो रतनपुर के रहने वाले हैं, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? यहाँ होटल बनेगा तो अच्छा ही होगा ना। देखिए, विरोध को राजनीतिक रूप देना गलत है। जब भी विरोध होता है कि विरोध की मौलिकता को आप पहचानिए। ये जो सरकारें हैं क्या प्रकृति और इंसानों के लिए किस प्रकार काम करती है, इसका एक बड़ा उदाहरण है ये खूटाघाट डैम। रतनपुर की पहचान ही यहाँ की प्राकृतिक छटा है। हम यहाँ के पैदाइश हैं, हम यहाँ बचपन से आ रहे हैं। इतनी सारी ज़मीनों के रहते एक छोटे से टापू में जिसमें प्रवासी पक्षी आते हैं, वैसे चीज़ों को नष्ट करने के लिए ये विकास का नाम दे रहे हैं विनाश को। ठीक है, आप क्यों बिलासपुर से इतनी दूर आई हैं विरोध करने के लिए? यहाँ पर्यटन विभाग का दफ्तर बन जाएगा या होटल बन जाएगा तो आगे चल के आप ही नेताओं लोग के ठहरने के लिए तो जगह बनेगी, और प्रवासी पक्षी हैं वो तो कहीं और खोज लेंगे जगह। देखिए, एक तो हम सब जितने भी देख पा रहे हैं आप, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम जिस प्रकार की नीति अपनाते हैं, हमारे नेता ही ये कहते हैं अगर हमने काम किया है तो वोट देना, तो हम काम की बात करते हैं। पर काम वैसा नहीं कि जहाँ पर आप जीव जंतु मनुष्य को किनारे करके अपने हिसाब से काम करने लग जाएं। अब आप जैसा देख पा रहे हैं कि पीछे एक बड़ा सा जलाशय है जिसको हम खारेंग जलाशय बोलते हैं, और इसमें भी बोलते हैं जगह जगह आप चेतावनी पढ़ पाएंगे, लिखा हुआ है कि मगरमच्छ है, अंदर जाना मना है या नहाना मना है। तो पहले तो ये एक मगरमच्छ का भी कह सकते हैं कि अड्डा है, उनका भी एक मीटिंग पॉइंट है। उसके अलावा बीच में जो टापू है जिसको ये डिस्टर्ब करने जा रहे हैं, उस टापू पर हर वक्त, हर समय, हर साल वो प्रवासी पक्षी आते हैं जिनको हमने कई रिपोर्ट्स में पढ़ा है, कई मीडिया रिपोर्ट्स, कई रिसर्च रिपोर्ट, कई पर्यावरण के हमने रिपोर्ट में पढ़ा है, कई जो पर्यावरण प्रेमी हैं उनकी रिपोर्ट में पढ़ा है। उसके बावजूद ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि पूरे रतनपुर में, पूरे छत्तीसगढ़ की जगह में उनको ये टापू डिस्टर्ब करने को मिला? यहाँ पर पुराना रेस्ट हाउस पड़ा हुआ है जहाँ पर उसकी हालत जर्जर है, उसको ठीक करने के बजाय एक नए तरीके की प्रयोगशाला का उपयोग यहाँ बना के क्यों किया जा रहा है? वो जो प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं, यहाँ जो मगरमच्छ रह रहे हैं, आप देखेंगे इस वक्त ये जो पानी भी आप देख रहे हैं, ये पानी भी धीमे धीमे किसानों के लिए छिन रहा है। ये पानी को तो आपने नष्ट कर ही दिया है, अब आप टापू को नष्ट, तो धीमे धीमे करके सरकार जैसा करती ना कि पहले पैर अड़ाती है फिर पूरा फैल जाती है, वो काम यहाँ शुरू हो जाएगा। और इस बात का डर है कि ये जो पक्षी हैं जिनको संरक्षित करने की ज़रूरत है, जिनकी वृद्धि करने पे काम करना चाहिए था सरकार को, जो आकर्षण का केंद्र है, लोग दूर दूर से देखने आते हैं उन पक्षियों के लिए, वो आकर्षण का केंद्र है, उनको संरक्षित करने के बजाय सरकार को पर्यावरण जैसी चीज़ों का दिमाग में घुस ही नहीं रहा है कि पर्यावरण है क्या और क्यों बचाना ज़रूरी है। पर्यावरण का साइंस उनको समझ में नहीं आता है। और इसी बात का हम विरोध करें कि हम विकास के विरोधी नहीं है, पर ये जो आप विनाशकारी नीतियाँ अपना रहे हैं, हम इसका विरोध कर रहे हैं। आपको करना है तो ये टापू के अलावा जो जगह है, जो यहाँ पर जगह जगह रिसोर्ट खंडर इमारतें पड़ी हुई हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको क्यों नहीं ठीक करते आप? उन पे इतना पैसा खर्च हुआ है ऑलरेडी, उसमें भी जनता का पैसा लगा, उसको क्यों नहीं ठीक करते आप? ये एक प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस बात के लिए हम यहाँ पर इसका विरोध करेंगे। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी के लोगों का कहना है कि वो विकास का विरोध नहीं कर रहे हैं, प्रकृति से जो छेड़छाड़ हो रही है वो उसका विरोध कर रहे हैं। तैं तो यहीं रहते इसका? हाँ जी, हाँ ना। तो हर साल आते पक्षी मन? हर साल जब से डैम बने हैं तब से पक्षी आके यहाँ रुकत रही से, और अभी भी अब इक्का दुक्का हो रहे। जानबूझ के प्रशासन और ये मैनेजमेंट के द्वारा ये पक्षी का भगाए बर पूरा पेड़ पौधा लो मेरे के काट दिए हैं। इनका प्री प्लानिंग है। जब से भूपेश बघेल के सरकार आए तब ओकर पहली से यात्री से यहाँ आनी बानी के पक्षी, प्रवासी पक्षी और ओला देखे बर बहुत दूर दूर से सैलानी पर्यटक आत रहे हैं। अब बड़ा पहले से प्लानिंग करके पूरा पेड़ पौधा ला काट दिए गए हैं। अब बता रहे हैं कि पक्षी ला भगा दिए गए। पक्षी ला भगाए के बाद कह रहे हैं कि अब तो पक्षी आना बंद हो गए, तो वहाँ हम अपन आयासी के अड्डा बनाई, हम कुछ भी व्यवस्था करी, आप लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमको इनको पता नहीं है कि ये रतनपुर धार्मिक नगरी का धरोहर एक खूटाघाट है। यहाँ मंदिर, पहाड़, किला, ये ऐतिहासिक यहाँ धरोहर है। इस धरोहर को जो भी हाथ लगाया है वो ज़्यादा टिकाऊ नहीं रहा है, उसकी सत्ता खत्म हो चुकी है। छत्तीसगढ़ी में एक ठी कहावत की थे, मुहावरा कहाने ला, बेंद्रा विनाश। तो बोले जाए तो प्रकृति के बेंद्रा विनाश चलत है ना। बिना समझ का जो विकास कार्य किया जाता है उसको छत्तीसगढ़ी ग्रामीण भाषा में बोलते हैं बेंद्रा विनाश। एक बात और जो पर्यटन मंडल के
अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव जी ने फेसबुक में लिखी वो ये लिखी कि ये प्रवासी पक्षी हैं, ये कहीं और अपना ठिकाना खोज लेंगे। और उन्होंने एक बात ये भी लिखी कि पिछले साल ये पक्षी इस टापू पर नहीं आए थे। ये बात उन्होंने फेसबुक में लिखी, ये सब ने देखी और उसका स्क्रीनशॉट लेके हमने भी रखा है। फिर हमने ये बात जानने की कोशिश की कि क्या सच में ये प्रवासी पक्षी जो हैं वो पिछले साल यहाँ नहीं आए थे। तो हमने पता किया तो कुछ पुरानी पोस्ट हमको दिखी, कुछ पुरानी तस्वीरें हमको दिखी, कुछ शहर के नेचर लवर फोटोग्राफ़र हैं, उन्होंने कुछ फ़ोटो वीडियोज़ बनाए हैं। और पिछले साल के वीडियोज़ फ़ोटो हमको मिले, उसमें हम साफ देख सकते हैं कि पिछले साल भी इस टापू पर हज़ारों की संख्या में पक्षी आए हैं। वो जिस काम के लिए आते हैं, अपने प्रजनन के लिए, वो काम उन्होंने किया है। तो पहली बात तो ये कि पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव जी ने फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर यह झूठ क्यों लिखा कि पिछले साल पक्षी यहाँ नहीं आए थे। हो सकता है कि उनको ये जानकारी ही ना हो कि पिछले साल पक्षी आए थे, उनको सिर्फ इतनी जानकारी हो कि पिछले साल पक्षी नहीं आए थे। तो उस पे ये सवाल बनता है हमारा कि अगर पिछले साल ये पक्षी नहीं आए थे और इस बात की आपको जानकारी है, तो क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि दशकों से जो पक्षी हर साल बिना नागा अपने एक बहुत ज़रूरी काम के लिए इस टापू पर आते रहे हैं, वो पिछले साल क्यों नहीं आए? ये तो आपके पर्यटन स्थल के लिए बहुत दुखद बात है। अभी हम उस टापू पर मौजूद हैं जहाँ पर ये भूमि पूजन हुआ है और हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर पक्षियों के घोंसले और पेड़ों की क्या स्थिति। तो ज़मीन पर जो हम देख पा रहे हैं वो ये है कि इस कार्यक्रम के लिए साफ़ सफाई के दौरान शायद ये पूरे घोंसले गिराए गए हैं पेड़ों से। ये सारे घोंसले के अवशेष हैं जो आप देख सकते हैं। ये सब जो है ये पक्षियों के घोंसलों के टुकड़े हैं। आप उनकी बीट से और इस निशान से आप इसे पहचान सकते हैं कि ये घोंसला ही है। और आप देखेंगे कि कैसे ये जो सारे दावे हैं ये झूठे हो जाते हैं सरकारों के, पर्यटन मंडल के। इस घोंसले में आप एक अंडा देख सकते हैं। ये कोई बनाया हुआ फुटेज नहीं है, कोई कॉपी नहीं है, ना ही ये नकली अंडा है। ये अंडा भी यहाँ मौजूद है और ये सदियों पुराना तो अंडा होगा नहीं। तो इसका मतलब फिर से एक बार पर्यटन मंडल के अध्यक्ष और पूरे विभाग की बात झूठी साबित हो जाती है कि इस टापू पर पक्षियों ने आना बंद कर दिया है। ये घोंसला है, ये घोंसला जो गिराया गया है पेड़ों से। तो अभी हम इस पूरे टापू पर और घूमकर देखते हैं कि क्या स्थिति है इस टापू की। पर्यटन का जो काम है, पर्यटन को बढ़ावा देना, और पर्यटन को बढ़ावा उस तरह से दिया जाता है कि जो देखने वाली चीज़ें हैं पर्यटन स्थल में उन सब को सहेजा जाए। पक्षियों के आने की संख्या यहाँ और बढ़ती तो पर्यटन यहाँ और बढ़ता। लेकिन यहाँ के स्थानीय निवासी बताते हैं कि बीते कुछ समय में यहाँ पेड़ों को काटा गया है। इस टापू पर जो पेड़ थे उनको काटा गया है। अभी भी यहाँ पर अलग अलग पेड़ों में चिड़िया देखी जा सकती है, उनके घोंसले देखे जा सकते हैं। तो हम इस टापू का चक्कर लगा रहे हैं कि क्या स्थिति है इस टापू की। इस पेड़ में भी घोंसले मौजूद हैं, हर जगह घोंसले हैं अभी भी पक्षियों के। इसका मतलब पक्षी आते हैं। और हम पूरे टापू में घूम घूम कर देखेंगे दरअसल क्या माजरा है यहाँ का, क्यों पर्यटन विभाग के लोग ऐसा बोल रहे हैं कि पक्षियों ने आना बंद कर दिया है, और कितनी सच्चाई है उनकी इस बात में। आप देख सकते हैं कि यहाँ ज़मीनों पर ये घोंसले टूटे पड़े हुए हैं। ये देखिए, ये घोंसला है, ये चिड़िया का, पक्षियों का घोंसला है। ये इनकी बनावट से पता चलता है कि ये गोबर के कंडे नहीं हैं, ये घोंसला है। चिड़ियों की बीट इसमें मौजूद है, सफ़ेद रंग की ये जो बीट है ये मौजूद है। तो ये ऐसे बहुत सारे घोंसले हैं जो इस पूरे
टापू पर बिखरे पड़े हुए हैं चिड़ियों के। आप देख सकते हैं अभी थोड़ी देर पहले जो आपने देखा कि एक मछली भी यहाँ पड़ी थी, मछली पड़ी थी, यानी पक्षी हैं और वो शिकार कर रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं। ये एक पक्षी का शव पड़ा हुआ है, ये पूरा शरीर है और ये बहुत बड़ा, कोई छोटा मोटा पक्षी नहीं है, ये बहुत बड़ा शरीर है। पास से आप आपको अगर पास से आप दिखाएंगे तो उसका पूरा चेहरा यहाँ से दिखेगा और पूरी चोंच यहाँ दिख रही है। ओपन बिल्ड स्टोक हमारे जो कैमरा सहयोगी हैं वो बता रहे हैं कि इस पक्षी का नाम संभवतः ओपन बिल्ड स्टोक, ये नाम है, स्टार्क, ओपन बेल्ट स्टार्क या बिल्ड स्टार्क, ऐसा कोई, हाँ घोंगिल बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में, ऐसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं। तो ये पक्षी यहाँ पर मौजूद है। ये कैसे मरा होगा ये पक्षी अप्पू? आपसी लड़ाई वड़ाई कैसे होगा? देखिए, जब टापू बनता है और टापू पर इस तरह के रिसोर्ट वगैरह बनाने की बात होती है तो दूसरी तरफ से पर्यावरण प्रेमी जो आशंका जताते हैं कि इस ऐसी जगहों का, ऐसे होटलों का, ऐसे ग्लास हाउस का, रेस्टोरेंट का गलत इस्तेमाल होगा, वहाँ पर अय्याशियाँ की जाएंगी, पार्टियाँ की जाएंगी, तो वो कैसे होता है। देखिए इस टापू में क्या चल रहा है। ये जो पूरा आप कचरा देख रहे हैं इसमें मछलियाँ हैं और लहसुन प्याज के छिलके हैं, बड़ी मात्रा में लहसुन के छिलके हैं। मतलब यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए खाना बना है और ये पहली बार तो नहीं बना होगा, जाहिर है यहाँ पर ऐसी पार्टियाँ चलती होंगी। और इस टापू पर कौन पार्टी कर सकता है? गांव का कोई आम आदमी आके तो पार्टी करेगा नहीं। ये भूमि पूजन की जगह है, यहीं पर वो भूमि पूजन हुआ इस टापू में ग्लास हाउस और रेस्टोरेंट बनाने के लिए। तो जो बातें की जा रही हैं पर्यावरण को सहेज के और यात्रियों के लिए पर्यावरण के बीच में कोई जगह बनाना जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा, तो उसका सच क्या है आपको दिखाते हैं। इस पूरे टापू से पेड़ काटे गए हैं इस आयोजन के लिए। आप ठूंठ देख सकते हैं, ये पेड़ का ये ठूंठ है। इस पूरे जगह में मैदान को साफ़ किया गया है टेंट लगाने के लिए और ये पेड़ काटा गया है। ये एक ठूंठ है, ये ठूंठ है कटे हुए पेड़ का, और कटे हुए पेड़ तो यहाँ से ज़ाहिर है फेंक दिए गए होंगे। और दिखाते हैं आपको, कई ठूंठ हैं जो बचे हुए हैं, जो बता रहे हैं कि कितनी निर्लज्जता से, कितनी बेशर्मी से और कितनी गैर जिम्मेदारी से पेड़ों को काटा गया है पर्यटन के नाम पे। ये एक ठूंठ आप देखिए, ये ठूंठ है, ये ताज़ा कटा ठूंठ है और ये कोई बूढ़ा पेड़ नहीं है, कोई सड़ा हुआ पेड़ नहीं है, ये बहुत मजबूत पेड़ है। ये लकड़ी छू के देख सकते हैं। और देखते हैं, कई ठूंठ आपको दिखेंगे। ये देखिए, ये एक ठूंठ है, ये पेड़ काटा गया है। ये देखिए, ये पेड़ काटा गया है होटल बनाने के लिए, रिसोर्ट बनाने के लिए, और विभाग कहता है कि पक्षियों ने आना बंद कर दिया है। दरअसल क्या है, जितने सरकारी अधिकारी हैं और जितने विभाग के पार्टियों के नेता लोग हैं, इन सब लोगों ने पूरी आम जनता को इतना निहायत बेवकूफ़ समझ लिया है कि वो जो भी कहेंगे जनता मान लेगी। ये सारे घोंसले देखिए, जब पेड़ काटे गए होंगे, ये जो ठूंठ हमने दिखाए, कुछ तो ठूंठ इन टेंट के नीचे दबे होंगे, कुछ और कहीं कचरे में पड़े होंगे। तो इन सारे पेड़ों में ये जो घोंसले थे, ये आप देख सकते हैं, ये घोंसले हैं। ये जो पक्षी आते हैं विदेशों से हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके, ये उनके घोंसले हैं, ये सारे उनके घोंसले हैं। ये जब पेड़ काटे गए होंगे तो जाहिर है ये घोंसले ज़मीन में गिर गए होंगे। तो इन सब को कचरे की तरह साइड कर दिया गया है और इनके सामने ये टेंट लगाया गया है ताकि कोई देख ना पाए कि किस कीमत पे ये विकास हो रहा है, कितनी बेशर्मी से ये विकास हो रहा है और कितने लालच भरे उद्देश्य से ये विकास हो रहा है। कोई देख ना पाए, इसलिए जगह को साफ़ सुथरा कर दिया गया है। चारों तरफ यहाँ पर घोंसले पड़े हैं,
हर जगह घोंसले पड़े हैं, पेड़ों में जो घोंसले लगे थे ये भी घोंसले के अवशेष हैं। हर जगह घोंसले और कटे हुए पेड़ों के ठूंठ पड़े हैं। और पर्यटन विभाग ने बड़ी बेशर्मी से सोशल मीडिया में ये झूठ बोला कि प्रवासी पक्षियों ने यहाँ आना बंद कर दिया है। और उन्होंने ये भी सफाई दी कि ये ना सोचा जाए, ये पूर्वाग्रह न लगाया जाए कि रेस्टोरेंट बनने के बाद यहाँ पार्टियाँ ही होंगी, अय्याशियाँ ही होंगी। ये भी एक ठूंठ है, ये बड़ी झाड़ का ठूंठ है। यहाँ बहुत सारे तने निकले हुए हैं, यहाँ से कोई बड़ा पेड़ रहा होगा यहाँ। तो ये सब यहाँ काटा गया है। और ये सब किसके लिए बनाया जा रहा है? यहाँ जो ग्लास हाउस बनेगा उस पे पक्षी तो आएंगे नहीं, क्योंकि पक्षियों को तो पेड़ चाहिए होता है। वो गद्दों में, कुर्सियों में, होटल की छतों में नहीं बैठते हैं। और आपको फिर से बता दें कि ये जो पक्षी हज़ारों किलोमीटर से अपना देश छोड़ के छत्तीसगढ़ में, रतनपुर में, खूंटा घाट में, इस छोटे से टापू में आते हैं, वो यहाँ पार्टी करने नहीं आते हैं, है ना। पार्टी करने के लिए तो बहुत सारी जगह होंगी जैसे इंसानों के लिए होती हैं। वो यहाँ पर प्रजनन करने के लिए आते हैं। कुछ ठूठों को छुपा दिया गया और कुछ सामने खड़े हुए हैं। ये देखिए कैसे पेड़ों को काटा गया है। ये पेड़, इनको काटा गया है। और काहे के लिए काटा गया है? नेताजी की अय्याशियों के लिए होटल बनाने के लिए। और ये किसके पैसों से बनेगा? आम आदमी के पैसों से बनेगा। और ये होटल किसी आम आदमी को बुक नहीं होगा मिलने के लिए कि उसके घर में कोई बर्थडे होगा, उसके घर में कोई मेहमान आया होगा, ओखर पहुना आए हो ही तो यहाँ आ जाही होटल में, नवा होटल में ले जाबो, छत्तीसगढ़ दिखाबो। ऐसा नहीं होगा। ये नेताजी के लिए और अधिकारियों के लिए बुक रहेगा, जैसे कि हर जगह बुक होता है। सरकारी जो वन विभाग के होटल बने होते हैं, पर्यटन विभाग के होटल बने होते हैं, ये भी वैसा ही होगा। जून से लेकर सितंबर के महीने में जब यहाँ पक्षी रहते हैं और प्रजनन करते हैं, तो सुबह 6 बजे से 7 बजे के लगभग जब आप इस टापू का दृश्य देखेंगे तो हज़ारों पक्षी एक साथ निकलते हैं। वो क्या शानदार नज़ारा होता है, जो शायद ही छत्तीसगढ़ में कहीं और देखने को मिलता होगा। लेकिन नेताओं को इससे क्या फ़र्क पड़ता है? एसी गाड़ियों में चलने वाले नेता, ऑफिसों में एसी दफ्तरों में बैठने वाले अधिकारी, न उनको गर्मी लगनी है क्योंकि गाड़ी में भी एसी है, ऑफिस में भी एसी है और घर में भी एसी है। जनता से मिलने उनको जाना नहीं होता है। नेताजी सिर्फ चुनाव में जाते हैं 2 महीना प्रचार करने के लिए, सिर्फ उसी समय उनको जनता के बीच जाना होता है। वो भी एसी गाड़ियों में जाते हैं और गाड़ियों में उनके लिए कोल्ड ड्रिंक और ठंडा पानी रखा रहता है ताकि कोई तकलीफ़ ना हो नेताजी को। तकलीफ़ किसको होगी? यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बिगड़ने से, यहाँ का इकोसिस्टम बिगड़ने से तकलीफ़ किसको होगी? रतनपुर के रहने वालों को। यहाँ से, जैसा हमने आपको शुरुआत में बताया कि रतनपुर में जो सैकड़ों तालाब थे वो इसलिए बनाए गए थे कि यहाँ पर पानी रहे, तो रतनपुर के लोगों को पानी मिले। अब इस डैम से भी कई जगहों पर अलग अलग शहरों में पानी पहुँचाया जा रहा है। और हमने देखा कि जो हमने पिछली स्टोरी की थी रेत खनन की, उसमें हमने ये देखा कि नदियों में मोटे मोटे पाइप से रेत चोरों ने पुल बनाया हुआ है। वो पाइप कहाँ से आए होंगे? तो आपको बता दें कि खूंटा घाट से बिलासपुर तक अमृत योजना के तहत पानी पहुँचाने की योजना है। तो उसके लिए पाइप लगता है सब जगह, और पाइप चोरी होता है। और पाइप चोरी होता है तो कहाँ जाता है? रेत चोरों के पास जाता है। सारे अधिकारी उसको देखते हैं लेकिन करते कुछ नहीं हैं। तो हमने तफ्तीश में आज आपको दिखाया कि कैसे हमारा पर्यावरण विभाग जो है, हमारा जो पर्यटन मंडल जो है, वो कैसे पर्यावरण की कीमत पर टूरिज़्म बढ़ाना चाहता है। पेड़ों की कीमत पर, पक्षियों की कीमत पर, उनकी जान की कीमत पर, उनके प्रजनन को ख़राब करने की कीमत पर यहाँ होटल बनाना चाहता है हमारा टूरिज़्म डिपार्टमेंट। और बड़ी बेशर्मी से उन्होंने जो झूठ बोला वो भी हमने आपको दिखाया। पर्यटन मंडल ने ये बोला, उनके अध्यक्ष ने, कि पक्षी यहाँ आना बंद हो गए हैं। तो उसका सच हमने आपको दिखाया कि पक्षियों के अंडे भी यहाँ पर हैं, पक्षी के घोंसले भी यहाँ पर हैं,
पुराने वीडियोस भी हमने दिखाए पिछले ही साल के कि पक्षी यहाँ आए हैं। और जो एक और दावा उन्होंने किया था कि हम पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, जो मंडल है पर्यटन मंडल पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचा रहा है, सिर्फ यात्रियों की सुविधा के लिए होटल बना रहा है, तो उसकी भी हमने असलियत यहाँ पर आपको दिखाई कि कैसे पेड़ काटे गए हैं। तो पेड़ काटना मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुँचाना, और कानून की धज्जियाँ तो उड़ाते ही हैं नेताजी लोग। तो आज के एपिसोड में बस इतनी ही बातें, बाकी जो बातें हैं वो आपको खुद समझनी है। छत्तीसगढ़ के लोगों को, बिलासपुर के लोगों को बाकी की बातें खुद समझनी हैं कि किस कीमत पर हमको टूरिज़्म चाहिए, किस कीमत पर हमको सुविधाएं चाहिए, और कैसे नेताओं को हमने चुना है। चुनाव आने वाला है, इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि हर बात अगला वोट देने से पहले ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, देखते रहिए संचार टुडे।